सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज से श्री समर्पण शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो चुकी है दुर्ग छत्तीसगढ़ में। और आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा उपाय बताया है आपके जीवन से कष्टों को समाप्त करने के लिए। पर गुरुजी ने कष्टों का वर्णन नहीं किया, जैसे कि गुरुजी हमेशा बोल देते हैं कि भाई यदि आपके जीवन में तकलीफ है, धन की समस्या है, या फिर जीवन जीवन दुख में चल रहा है, तो उस दुख को समाप्त करने के लिए कभी तो गुरुजी कष्ट बता देते, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि आपके जीवन के कष्टों को समाप्त करने के लिए। तो अब जो भी माता बहन ये वीडियो देख रही है, मेरे हिसाब से उनके जीवन में केवल और केवल कभी अभी एक ही दुख है, एक ही कष्ट है कि उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही, वंश वृद्धि नहीं हो रही। 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से हो ही नहीं पा रही संतान प्राप्ति। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख है। तो इसी सबसे बड़े कष्ट और दुख को समाप्त करने के लिए गुरु जी ने कहा है कि 75 दिन में आपको इसका फल मिलेगा। और निश्चित रूप से यदि आप जैसे उपाय करोगे, जैसा कि आज की कथा में गुरु जी ने बताया, आपको उस आज की कथा का उपाय हम वैसा का वैसा ही बताने वाले हैं। जैसा आप उपाय करोगे तो 75 दिन में आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा, 2.5 महीने में लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी और के जीवन का दुख कुछ और हो सकता है, पर मेरे लिए तो आप सभी के जीवन का दुख अभी केवल एक ही है कि आपको वंश वृद्धि नहीं हो रही, संतान प्राप्ति नहीं हो रही। आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, तो ये वाला उपाय अवश्य ही करके देखिए। कल मंगलवार का दिन है, बड़ा मंगलवार है, मंगलवार के दिन ही ये उपाय अवश्य कीजिए। तो आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले तो आपके घर पर यदि गमला है तो वो गमले का स्थान चुन लीजिए। यदि गमला नहीं है, बेलपत्री का वृक्ष है, तो बेलपत्री का वृक्ष ले लीजिए। यदि बेलपत्री का वृक्ष नहीं है तो कोई भी जो वृक्ष हो आपके घर पर, उसके नीचे ये उपाय कर लो। अब कुछ माताएं बहनें या कुछ व्यक्ति बोले कि ना हमारे घर गमला है, ना हमारे घर बेलपत्र है, तो उनके लिए सिंपल सी बात कि आप घर पे ही मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लो। जो मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग गुरुजी बनवाते हैं हर साल सावन में, आप वही पार्थिव शिवलिंग बना लो मिट्टी से, और उसके साथ में ये उपाय कर लीजिए। क्या करना है आपको, यदि आपके पास में गमला है, जिन व्यक्ति को गमले में उपाय करना है वो गमले में करे, जिनको वृक्ष के नीचे करना है, फिर वो बेलपत्र हो या कोई भी वृक्ष हो उसके नीचे करे। और जिनके पास में गमला या बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, वो अपने ही घर में मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर ये उपाय करे। पर उसके पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी माताओं बहनों को इस उपाय का फल प्राप्त हो सके। तो देख सकते हो आप, जब हम मिट्टी उठाते हैं, ये बेलपत्री का वृक्ष मेरे घर पर लगा हुआ है, तो जब हम मिट्टी उठाते हैं तो इस प्रकार से एक लिंग की आकृति बन जाती है। जैसा कि आप देख रहे हो, तो इस प्रकार से एक लिंग की आकृति बन गई है। इसी प्रकार से हमको मिट्टी उठानी है। आप देख लीजिए अच्छे से, ये लिंग की आकृति का निर्माण हो चुका है। तो अब इस लिंग की आकृति को आपको बनाना है इसी प्रकार से। और लिंग की आकृति बनाकर सबसे पहले क्या करना है, भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं, जैसे कि आप जानते हो। वैसे तो 6 बेटियां हैं, पर जो 5 बेटियां हैं सर्प कन्या, उन सर्प कन्याओं को आपको स्मरण करना है। इस प्रकार से लिंग आकृति बन गई। सबसे पहले नंबर पर जो बेटी है भगवान शंकर की, उनका नाम है जया। दूसरे नंबर पर जो बेटी है भगवान शंकर की, उनका नाम है विषहरा। आप एक बार ये सारे नाम अच्छे से नोट कर लेना, जया, विषहरा। और तीसरे नंबर पर जो बेटी है उनका नाम है श्यामली बाली, श्यामली बाली। और चौथे नंबर पर जो बेटी है उनका नाम है दोतली। और 5वें नंबर पर जो बेटी है उनका नाम है देव। तो ये पांचों नाम आपको स्मरण कर लेने हैं और 5 बेलपत्र लेने हैं। अब इस शिवलिंग को उठाकर या शिवलिंग का निर्माण करके 5 बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं इसी पार्थिव शिवलिंग पे। यदि आपने मिट्टी उठाई है तो उसके ऊपर 5 बेलपत्र समर्पित करते समय डंडी को आप विपरीत में रखना, और 5 बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित करके डंडी आपके विपरीत में रखना। और एक एक बेलपत्र समर्पित करते समय भगवान शंकर की एक एक बेटी का नाम लेना। तो सबसे पहला बेलपत्र हमने भगवान शंकर की पहली बेटी जया के नाम से समर्पित करा। दूसरा बेलपत्र हमने समर्पित करा दूसरी बेटी विशरा के नाम से। तीसरा बेलपत्र समर्पित करा श्यामली बाली के नाम से। चौथा बेलपत्र समर्पित करा दौतली के नाम से। और 5वां बेलपत्र समर्पित करा हमने देव के नाम से। ये पांचों बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपको दोनों हाथों में 2 कलश लेने हैं, जिनके अंदर जल भर लेना। आपको 2 कलश लेकर अपने दोनों हाथों में लेना, एक सीधे हाथ में और एक उल्टे हाथ में 2 कलश लेकर आपकी कामना करते हुए, आपके जीवन के दुखों को
भगवान शंकर के सम्मुख में बताते हुए जल समर्पित करना। दोनों कलश से एक ही धार बनाना, यानी कि दोनों कलश से जब आप जल समर्पित करोगे तो इस प्रकार से दो धार होगी, लेकिन इस दो धारों को आपको एक ही धार में परिवर्तित कर देना। इन दोनों धारों को जिस ऐसे दो अलग अलग धार होगी, पर इस प्रकार से आपको इन दोनों धारों को एक बना देना है और एक बनाकर शिवलिंग पर जो आपने 5 बेलपत्र समर्पित करे उन पर जल समर्पित करना। जब दोनों कलश से जल समर्पित कर दो, एक गोल बाती का घी का दीप प्रज्वलित करो और जब दीप प्रज्वलित हो जाए, इसके बाद में बाबा से प्रार्थना करके ये पांचों बेलपत्र उठाकर अपने पास में किसी भी कपड़े के अंदर रख लीजिए अपने घर पर। 2.5 महीने तक इन पांचों बेलपत्रों को घर के अंदर ही रखे रहने देना है, कहीं भी इनको बाहर नहीं निकालना, उस कपड़े के अंदर रख के छोड़ देना। 2.5 महीने बाद निश्चित रूप से आप जिस जीवन के कष्ट को समाप्त करने के लिए आपने उपाय किया है, आपके वे जीवन का कष्ट समाप्त हो जाएगा। जब दीप ठंडा हो जाए तो इस शिवलिंग के ऊपर जल डालकर इसका विसर्जन कर दीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है जो आज की कथा में गुरुजी ने नया उपाय बताया है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।